नमस्कारम। आरपीएससी क्रैकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं एसपी शोरान अभिनंदन करता हूं। समाजशास्त्र भाग 8 की इस वीडियो में हम बात करेंगे विवाह एवं धर्म की। समाजशास्त्र पर इससे पहले आरपीएससी क्रैकर यूट्यूब चैनल पर 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आप आरपीएससी सेकेंड ग्रेड एग्जाम 2 जुलाई एसएसटी से दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी हैं। आरपीएससी क्रैकर यूट्यूब चैनल की साइट पे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप समाजशास्त्र के बाकी 7 वीडियो का भी निरंतर अभ्यास करें, रिवीजन करें। प्रारंभ करते हैं। प्राचीन भारत में प्रचलित विवाहों की सबसे पहले चर्चा करें। प्रशस्त विवाह अर्थात वे विवाह जो प्रशंसनीय थे। ब्रह्म विवाह पिता द्वारा ज्ञानी चरित्रवान वर को आमंत्रित कर कन्या का दान कहलाता था ब्रह्म विवाह। देव विवाह पुरोहित से विवाह, वह पुरोहित जो धार्मिक कर्मकांड करने में निपुण होता था। देव विवाह में वस्त्र आभूषणों से अलंकृत कन्या का विवाह होता था उस पुरोहित के साथ। आर्ष विवाह ऋषि द्वारा गाय व बैल का जोड़ा कन्या के पिता को दिया जाता था। तत्पश्चात कन्या का पिता उस भेंट को स्वीकार करके विवाह करता था। प्रजापात्य विवाह कन्यादान के समय पिता कहता है तुम दोनों साथ रहकर आजीवन धर्म का आचरण करो। इस प्रकार का विवाह प्रजापात्य विवाह कहलाता है। इस प्रकार से 4 विवाह प्रशस्त विवाह थे, जिसमें ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापात्य विवाह शामिल हैं। अब बात करते हैं अप्रशस्त विवाह की, जिसमें है असुर विवाह। असुर विवाह में वधु का मूल्य देकर वधु प्राप्त की जाती थी। गांधर्व विवाह एक तरीके का प्रेम विवाह होता था। वर और वधु इनके परिवारजनों की इसमें अनुमति नहीं होती थी और कन्यादान का संस्कार भी संपन्न नहीं होता था। राक्षस विवाह युद्ध में कन्या का अपहरण कर विवाह किया जाता था, उसे कहा जाता है राक्षस विवाह। पेशाच विवाह नशे में या राह में जाती हुई लड़की का शील भंग करके विवाह करना। इस प्रकार से 4 विवाह अप्रशस्त विवाह थे। असुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पेशाच विवाह। अनुलोम विवाह कन्या द्वारा अपने से उच्च वर्ण के पुरुष से विवाह। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इस संदर्भ में देखते हैं तो अपने से उच्च वर्ण और उच्च प्रशस्ति। प्रतिलोम विवाह उच्च वर्ण की कन्या का निम्न प्रशस्ति के वर से विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता था। सोशल स्ट्रक्चर इस पुस्तक के लेखक हैं जॉर्ज पीटर मर्डॉक। द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली इस पुस्तक के लेखक हैं R.D. लेंग। फैमिली, किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया इस पुस्तक के लेखक हैं पेट्रिशिया ओबेरॉय। धर्म की बात करें, सामान्य मानव धर्म एक तरीके के नैतिक नियमों का पालन करना, जिसमें शामिल है त्याग, परोपकार, दया, करुणा और सहानुभूति। इस प्रकार का धर्म कहलाता था सामान्य मानव धर्म। बात करें विशिष्ट स्वधर्म की, स्थान, समय व स्थितियों के अनुसार कर्तव्यों का पालन करना विशिष्ट स्वधर्म कहलाता है। आपद धर्म विपत्ति के समय सामान्य या विशिष्ट स्वधर्म के स्थान पर किया गया कार्य आपद धर्म कहलाता है। धर्म एक अफीम है, मार्क्स का यह कथन है। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, टाइलर का यह कथन है। धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांतों की चर्चा करें। मानववाद यह है कावरिंगटन व मेरेट का। प्रकृतिवाद के प्रणेता मैक्स मुलर माने जाते हैं। आत्मावाद के प्रणेता टाइलर को माना जाता है। बोंगावाद के प्रणेता मजूमदार को माना जाता है। सामाजिक सिद्धांत
के प्रणेता जो धर्म की उत्पत्ति से संबंधित है, दुर्खीम को। 1954 में विशेष विवाह अधिनियम बना। 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम और अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, ये दोनों हैं 1955 के। 1956 का है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम, हिंदू नाबालिग तथा संरक्षणता अधिनियम, और 1961 का है दहेज प्रथा अधिनियम। दोस्तों, आरपीएससी क्रैकर यूट्यूब चैनल पर 60 वीडियो लगभग अपलोड हैं जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी परीक्षा के जो 8 सब्जेक्ट हैं, टॉपिक हैं, उनको केंद्रित है। आप 2 जुलाई का एग्जाम दे रहे हैं तो इन 60 वीडियो का बार बार रिवीजन करें। जब आप 2 जुलाई को एग्जाम दे रहे होंगे, इसकी भरपूर संभावना है कि आपको हमारे आरपीएससी क्रैकर यूट्यूब चैनल के वीडियो से सीधे सवाल आपको परीक्षा कक्ष में अपने प्रश्न पत्र में देखने को मिले। मैं यह दावा तो नहीं करूंगा कि कितने क्वेश्चन हमारे इन वीडियो से आएंगे, लेकिन मुझे इस चीज का भरपूर विश्वास है कि जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको इतनी अपार खुशी होगी कि आरपीएससी क्रैकर के वीडियो से सीधे सीधे सवाल आरपीएससी ने पूछे हैं। क्योंकि मैं कोई भी वीडियो बनाने से पहले पर्याप्त रिसर्च करता हूं, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर को देखता हूं, सिलेबस को देखता हूं, और उसके पश्चात मेरा जो लंबा अनुभव रहा है उसको ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाता हूं। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप इन वीडियो को बार बार देखें। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर 4 या 5 वीडियो प्रतिदिन अपलोड करें। एक वीडियो को बनाने में मुझे 3 से 3.5 घंटे लगते हैं, उसे बनाने में, अपलोड करने में। तो इसलिए फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि 2 से 3 वीडियो कम से कम मैं आपको परीक्षा तक अपलोड करूं, और जल्द ही मॉडल पेपर भी मैं अपलोड करना प्रारंभ करूंगा। तो जुड़े रहें आरपीएससी क्रैकर के साथ, जो है सफलता तक आपके साथ। वंदे मातरम।